चाहे वो कितनी भी दादागिरी दिखाए, उल्टे सीधे शब्द बोले, बदतमीजी की भाषा करे, पुलिस को बुलाए, तो आप निश्चित रूप से इनकी सारी ऐसी चीजों पर लगाम लगा सकते हो। सबसे पहले तो मैं जैसे गांव में घूमा हूं, लोगों से मिला हूं और बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई इस आंदोलन के विषय में, तो हर एक व्यक्ति ने मुझे बधाई दी और इस लड़ाई को अच्छी लड़ाई बताया। तो मैं सबसे पहले अपने उन तमाम साथियों का आभार व्यक्त करूंगा, सबका धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन को मूर्ति रूप देने का काम किया। हर एक वो शख्स जिसने 8 दिन लगातार मेहनत की, मशक्कत की और एक दूसरे को कनेक्ट किया। चूंकि आंदोलन बहुत सारे हम लोगों ने किए हैं, लेकिन अब तक का सबसे ऐसा आंदोलन जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जिस आंदोलन से प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को लाभ हो सकता है, मदद मिल सकती है, तो ये हमारा एक आंदोलन था जिससे हम लोगों के मन में ये भाव था कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं। और जब कभी कभी ऐसी बात आती है मन में कि कोई राजनीतिक बात बोलता है, राजनीतिक से प्रेरित बात बोलता है, तो मन में ये दृढ़ संकल्प होता है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ाई गरीबों के लिए है, शोषित और वंचितों के लिए है। और ये शोषित और वंचित गरीब लोगों की, किसान और आम लोगों की जो लड़ाई है, इसको हमें आगे लेके जाना है। अभी जब आज सुबह से ही जो बोर्ड लगा रहे हैं ये लोग कि कहीं से भी दवाई ले सकते हैं, तो मन को एक संतुष्टि हुई। बहुत सारे लोगों ने उसी को घुमा घुमा कर मेरे पास भेजा और ये कहा कि ये पहली बार अगर मेरठ जैसी जगह पे संभव हो पाया है तो ये आपकी वजह से, आपके आंदोलन की वजह से संभव हो पाया है। ऐसा पता नहीं कितने लोगों के फोन आए कि जब हमने अस्पताल में इसके विषय में बात की कि बिल ज्यादा बना रखा है, तो अस्पताल ने बिना ना नुकुर के हमारे बिल को कम करने का काम किया। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों और मैं अपने टीम के तमाम सदस्यों से, जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें साथ दिया, हमारे साथ रहे, मजबूती से इस आंदोलन को चलाया, उस हर एक शख्स से मैं कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों, आपके कंधों पर बहुत सारे लोगों का भार है और इस लड़ाई को हम लोगों को सबको मिलकर लगातार आने वाले समय पर भी लड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है जागरूकता। अगर आम लोगों में, जो गांव देहात से बेचारे गरीब गुरबा लोग आते हैं, अगर उनके मन में ये भाव होगा कि हम किसी भी तरीके से अपने मन में कभी भी सामने वाले की गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी भी दादागिरी दिखाए, उल्टे सीधे शब्द बोले, बदतमीजी की भाषा करे, पुलिस को बुलाए, तो आप निश्चित रूप से इनकी सारी ऐसी चीजों पर लगाम लगा सकते हो जो ये लोग गलत करते हैं। हमने पहले दिन से कहा है कि सरकारी अस्पतालों की बदहाली और निजी अस्पतालों की लूट के खिलाफ हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और लूट शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि लूट भी इनके लिए छोटा शब्द है। जिस तरीके से आम लोगों को परेशान किया गया, एक तरीके से उनकी जेब पर डाका डाला गया, ये किसी से छुपा नहीं है। हर दिन अब भी 20-50 फोन इस चीज के आते हैं कि हमारे साथ इस तरह की घटना इन जगह अस्पतालों में घटी है। क्योंकि मैं कई दिन से क्षेत्र में नहीं घूम पा रहा था, पहले सदन रहा, उसके बाद में हम लोग अभी इस आंदोलन में शरीक हो गए, तो बहुत सारे काम और भी बकाया रहते हैं, जैसे गांव में जाना है, कई जगह फंक्शन में पहुंचना है, राजनीतिक लोगों से चर्चा करनी है, बात करनी है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आने वाले समय पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। हम एक टीम का गठन मेरठ में जल्दी ही करने वाले हैं। साथ साथ इसके मेरठ के साथ साथ आसपास के जिलों में भी हम इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। मैं अपने तमाम आसपास के जिले, चाहे सहारनपुर के लोग हों, गाजियाबाद के लोग हों, बागपत के लोग हों, बिजनौर के, मुरादाबाद, बरेली,
और जहां तक के भी लोग हों जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो फेसबुक को देख रहे हैं, उन सब लोगों से मेरा यही कहना है कि आप कोशिश करिए कि किसी भी तरीके से अगर कहीं अस्पताल में आलतू फालतू बिल बनाया जा रहा है तो उसका विरोध हो, आम लोगों को ये बात पता चले कि ये लोग एमआरपी के नाम से किस तरीके से लूट रहे हैं। ये लोग कहीं नर्सिंग आपके ड्रिप चार्ज लगाकर, कभी मॉनिटर बिल जोड़कर, कभी ऑक्सीजन का बिल जोड़कर, कभी कमरे का अलग अलग बिल जोड़कर